हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं और कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, क्या यूनिट है, क्या डेफिनेशन है, कैसे करंट फ्लो होती है, ये सब पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखें उसको। और अब हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर हम एक चार्ज रख दें प्लस क्यू, ठीक है ना। अगर मान लो यहां पर कोई एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, अब क्या होगा कि अगर आप कोई दूसरा चार्ज इसके चारों ओर लाते हो, मान लो हम एक चार्ज लाए प्लस क्यू नॉट, छोटा सा चार्ज, टेस्ट करने के लिए केवल, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है इसकी। तो क्या देखते हैं कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ठीक है ना। यहां पर रखा तो रिपेल कर रहा, यहां पर रखा तो रिपेल कर रहा, यहां रखेंगे रिपेल करेगा। मतलब ये कहते हैं कि आप कहीं भी रखोगे इसके चारों, कितनी भी दूर, तो रिपेल करेगा। हाँ, जब दूरी बढ़ाओगे तो ये फोर्स जरूर घटेगा रिपेल करने वाला, लेकिन ये रिपेल करेगा। अच्छा, अगर इस चार्ज को हम लाएं इस चार्ज के पास, तो ये चार्ज तो इसको रिपेल करेगा ना। जब रिपेल करेगा तो क्या होगा, आपको लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, इस चार्ज को। अब इस चार्ज को आप जब लाओगे यहां से यहां तक तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच का। लेकिन अभी हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लें, ठीक है। जैसे कोई चार्ज जो है इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, मान लो, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है? इनफाइनाइट तक है। मतलब ये कहां तक फोर्स लगाएगा? इनफाइनाइट तक फोर्स लगा सकता है, हालांकि उस फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी केवल, ठीक है ना। तो ये इनफाइनाइट तक फोर्स लगा सकता है। तो अगर इनफाइनाइट से आप किसी चार्ज को ला रहे हैं, इनफाइनाइट यानी बहुत दूर से चार्ज को ला रहे हैं, किसी पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर आप लाए इस चार्ज को, ठीक है। तो इस चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क होगा वही इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा? पोटेंशियल, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा किसका? इस चार्ज का, ठीक है। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसको हम इनफाइनाइट से अगर यहां तक लाते हैं एक टेस्ट चार्ज को, तो जितना वर्क होगा उसको लाने में वही क्या कहलाएगा? इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, अगर आप चार्ज को और पास लाओ तो और वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और वर्क होगा तो यानी इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां ज्यादा है और यहां पर कम है, ठीक है ना। जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा हमको इस चार्ज को लाने में, वही क्या होगा? वही होगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनी? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit positive charge from infinite to a point is known as electric potential at that point, यानी कि आप इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाए, ठीक है,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट से लाए तो जो वर्क होगा, ठीक है, किसी पॉइंट मान लो यहां पर आप लाते हो चार्ज को और यहां पर लाने में जितना वर्क हुआ वो क्या कहलाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे यहां पर लाए तो जितना वर्क हुआ वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, लेकिन इस पॉइंट पर पोटेंशियल है किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से है पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा तो पोटेंशियल होगा किसका, इस चार्ज का, ठीक है ना, इस वाले चार्ज का पोटेंशियल होगा यहां पर। ठीक, अगर मान लो कि आप एक टेस्ट चार्ज लाते हो, ठीक है, अगर आप एक टेस्ट चार्ज लाते हो तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे V से, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। इफ वी ब्रिंग Q नॉट टेस्ट चार्ज from infinite to a point P as shown in the figure, ठीक है। अगर हम पॉइंट P पर लाते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V से रिप्रेजेंट करेंगे वर्क डन, वर्क डन हो गया W से रिप्रेजेंट कर दो वर्क डन को, और चार्ज कौन सा लाए हैं आप, Q नॉट, ठीक है ना। अब देखिए अगर Q नॉट इज इक्वल टू 1 कर दें, अगर Q नॉट को यूनिट कर देते हैं, या +1 प्लस Q नॉट है, मान लो हमने इसकी वैल्यू Q नॉट की 1 कर दिया तो V इज इक्वल टू क्या आ गया, W आ गया कि नहीं, V इज इक्वल टू W आ गया। इसका मतलब देखिए द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो वर्क डन है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि जो वर्क डन हो रहा है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी यूनिट अगर आप देखो तो यूनिट क्या हुई, यूनिट होती है इसकी, वैसे यहां से देखो तो वर्क क्या हुई, जूल, और चार्ज की क्या हुई, कूलम, यानी कि जूल पर कूलम, ठीक है। यूनिट हो गया जूल पर कूलम और वोल्ट, SI यूनिट इज वोल्ट, V, ठीक है। SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट होती, साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर रखा गया, तो वोल्ट यानी कि V, ठीक है। अब क्या है कि इस यूनिट की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन अगर हम देखें, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बेसिकली देखिए 1 वोल्ट, अब देखो यहां पर क्या है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट अगर वोल्ट है तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है ना। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर 1 कूलम चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क होता हो तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हुई, at a point the potential, the electric potential is said to be 1 volt if 1 joule of work is done
if 1 joule work is done in bringing a unit charge, या 1 कूलम चार्ज भी लिख सकते हो, 1 कूलम चार्ज from infinite to that point, यानी कि किसी भी पॉइंट पर 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हुई कि उस पॉइंट पर अगर आप 1 कूलम चार्ज लाते हो और 1 जूल वर्क होता हो तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये थी वोल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, नोट कर लें आप जल्दी से। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, और ये और इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि नाम से पता चल रहा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल्स का डिफरेंस। ठीक है, मान लो कि यहां पर कहीं कोई चार्ज रखा हुआ, उसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VA और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VB। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है ना, पहले तो हमने पोटेंशियल देख लिया क्या होता है कि इनफाइनाइट से चार्ज को लाओ तो यहाँ जो वर्क होगा, इनफाइनाइट से चार्ज लाओ यहाँ जो वर्क होगा। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल। अब क्या करना है, अगर आप इन दोनों के बीच में चार्ज को मूव कराते हो, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराते हो तो जितना वर्क होगा वो कहलाएगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज between 2 points is known as potential difference between that points, या इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में अभी वर्क डन हमने देखा, तो पोटेंशियल को भी V से लिखते, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से लिखते। ठीक है, मान लो हम Q0 चार्ज को यहां से यहां तक ले गए, Q0 चार्ज कोई ले गए यहां से यहां तक, टेस्ट चार्ज प्लस Q0, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V से भी लिख सकते हो, V से भी लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन A से B तक ले जाने में वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखिए, अगर हम प्लस Q0 की वैल्यू 1 कर दें, ठीक है ना, Q0 की वैल्यू अगर हम 1 कर देते हैं तो डेल्टा V बराबर क्या हो गया, वर्क डन के बराबर हो गया कि नहीं। ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो जो डेल्टा V है बेसिकली वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, यानी कि VA माइनस VB। ठीक है, तो इन दोनों से अगर देखो तो आप क्या लिख सकते हो कि डेल्टा V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0। ठीक है ना, यूनिट वही होगी, जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, यूनिट वही रहेगी, जूल पर कूलम और वोल्ट। तो ऐसा यूनिट वोल्ट है, इसको V से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी थी, वैसे ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए
स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी है। डेफिनेशन देख लिया हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। यूनिट देख लिया, यूनिट की डेफिनेशन भी लिख लिया। अब उसके बाद जो है यहाँ से भी यूनिट की डेफिनेशन लिख सकते हो आप, ठीक है ना, कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर किसी यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन 1 जूल हो, ठीक है। तो यहाँ से भी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप डेफिनेशन लिखो वोल्ट की, तो 1 वोल्ट क्या हुआ, देखिए 1 वोल्ट बेसिकली क्या हो गया, द वर्क डन इन मूविंग, नहीं, if 1 joule of work is done in moving a unit charge 1 coulomb यानी यूनिट चार्ज between 2 points, then the potential difference between that points will be 1 volt। अब इसको देखो, ये डेफिनेशन तो आपको अपने हिसाब से लिखना है कि हमें पता है कि 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं इसके मेजरमेंट के लिए, हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर। The device used for measuring the potential difference between 2 points is voltmeter। जैसे वहाँ पर एमीटर था, वैसे यहाँ पर क्या डिवाइस यूज करेंगे, वोल्ट मीटर यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ एमीटर था, यहाँ वोल्ट मीटर था। अच्छा, एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते थे, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल with the circuit या with the 2 points, ठीक है। कैसे कनेक्ट करते हैं देखिए, मान लो कि ये एक सेल हमने लगाया। अब सेल में कैसे करंट फ्लो होगी, ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगी। मान लो कि हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है यहाँ पर, ठीक है, कि वायर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे आपके घरों में जो लाइट आती है ना, तो आप कहते हो कि 220 वोल्ट 220 वोल्ट, वो क्या है, आपके घर में जो 2 वायर आ रहे हैं ना, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप बात, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से करंट फ्लो होगी। ये आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब हम ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तब हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को। देखिए, अगर हमें इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम इन दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर ऐसे एक डिवाइस होती है, जैसे एमीटर थी ना, उसमें निडल लगी होगी, ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे मार्किंग होगी। यहाँ पर 2 टर्मिनल दिए होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और ये जो है रेड कलर का होगा, ये ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ही वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है, और नेगेटिव टर्मिनल से वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल में। एमीटर कैसे लगाते हैं, सीरीज में, यानी यहीं पर लगा दो। वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो इस तरह से हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, वोल्ट मीटर यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ये चलो
चीज़ जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। देखिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज फाइंड द वर्क डन in moving a charge of 2 microcoulomb between that points। तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो आपको डेल्टा वी दे दिया गया कितना 10 वोल्ट। चार्ज कितना है, चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो इसको कूलम में चेंज कर लेंगे, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम चार्ज वाले टॉपिक में पढ़ाया था ना, 2 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 2 × 10⁻6 कूलम। अब देखिए हमें वर्क डन निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू W/Q, तो W इज इक्वल टू Q × डेल्टा वी, यानी कि 2 × 10⁻6 × 10, तो यह आ गया 2 × 10⁻5 जूल। ठीक है, इस तरह से हमने वर्क डन निकाल लिया। अच्छा देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा कि नहीं। यानी कि एक पॉइंट हमें क्या मिल रहा है यहां से, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, यानी कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, देन वर्क डन विल बी 0। यहाँ के केस में देखिए क्या है, ठीक है ना, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका पोटेंशियल अगर सेम है तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ तो वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए, अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए, वर्क दे दिया जाए, तो चार्ज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, वर्क दिया हो तो चार्ज फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, वर्क दिया हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। भाई पोटेंशियल डिफरेंस और आपको वर्क दिया हो तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, Q इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से, W/डेल्टा वी। वर्क डन पता हो और पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। अब मान लो कि आपको चार्ज निकालना है, वो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तुम्हें ये पता है Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE होता है, तो यहां से चार्ज निकाल लिया, फिर N इज इक्वल टू निकाल लिया Q/E, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास हुए ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात, इसको नोट कर लेना आप। अब नेक्स्ट टर्न पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स एलिमेंट्स यूज करते हैं उनके सिंबल्स को समझेंगे और फिर ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए चैनल।